हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कमल कुमार। स्वागत है आप सभी का 10 शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी टेट वीडियो, यूपीपी लेखपाल एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए रामबाण औसत टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम लोग पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भाई बहन वीडियो देखने से वंचित रह गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां पर जा करके सुलभतापूर्वक देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पार्ट 6। पार्ट 6 पढ़ने से पहले जो भाई बहन इस चैनल पर नए बने हुए हैं, उनसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। पार्ट 6 का हम लोग आज पढ़ने चले हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 6। पार्ट 6 का पहला प्रश्न है और सीरीज का 251 प्रश्न है। सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। ठीक है। मीथेन 75 से 98% मात्रा में रहती है। ठीक है। और यह 200 से 220 मेगापास्कल सिलेंडर में भरा जाता है। 200 से 220 मेगापास्कल सिलेंडरों में भरा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है। उत्तर आपका हो जाए, एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रकृति के गैस के रूप में इसे इथेन और मीथेन कहते हैं। यह सबसे हल्की होती है, जानते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जैविक का मरुस्थल किसे कहते हैं? जैविक का मरुस्थल किसे कहते हैं? दामोदर को, दामोदर नदी को। ठीक है। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जलकुंभी को। किसे कहते हैं? जलकुंभी को। उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बायोटेक पार्क है, लखनऊ में है। लखनऊ नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक प्रदूषण किस गैस से होता है? विश्व में सबसे अधिक प्रदूषण किस गैस से होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। उत्तर हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड विश्व में सबसे अधिक प्रदूषण वाला गैस होता है। ठीक है। और चलिए और अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है कौन? चीन। ठीक है, चीन है। यहाँ पर सर्वाधिक ऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है, कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन है? चीन है। और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा उत्सर्जित कौन करता है? अमेरिका करता है। ठीक है, आप समझ गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वनों में भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कब किया गया था? 1970 में। 1970 में उत्तर हो जाएगा। आंसर हो गया, भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1970 में। एक बात, वन किस अनुसूची का विषय है? वन जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, वन समवर्ती ठीक है। चलिए, वन जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किया गया कब किया गया था? 1980 में। कब किया गया था? 1980 में किया गया था। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में किया गया था। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में वन जीव संरक्षण कानून कब बनाया गया? कब बनाया गया था? 1972 में। ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण कानून कब बनाया गया था? सन 1972 में। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? कब बनाया गया था? 1986 में। उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न ए, आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण कानून कब बनाया गया था? तो 1972 आप क्लिक करेंगे। और भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया था? तो 1986। कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जहाँ वन्य जीव की बात है, वन्य जीव संरक्षण कानून कब बनाया गया था? तो 1972। और वन्य भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया था? 1986 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वन लाइनर प्रश्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए एकमात्र प्लेटफार्म है द शिक्षक पॉइंट। यहाँ पर सीटेट, यूपी टेट, वीडियो लेखपाल, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि की तैयारियां करवाई जाती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। इससे ये होगा कि मेरे द्वारा, इस चैनल के द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहते हैं? पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहते हैं? ओजोन परत को। ओजोन परत को। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है, पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहते हैं? ओजोन परत को। अगला प्रश्न है आपके सामने, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से कब उत्तराखंड अलग हुआ था? बताइए। 24 जनवरी 2000 को 24 जनवरी 2000 को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन है? ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन गैस सबसे कम प्रदूषण करता है? कौन गैस सबसे कम प्रदूषण करता है? ठीक है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस सबसे कम प्रदूषण करती है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन गैस को। उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा या प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, जलवायु परिवर्तन में भारत कौन सा स्थान है? जलवायु परिवर्तन में भारत कौन सा स्थान है? 14वें से अब 8वें स्थान पर आ गया है। 8वें स्थान पर आ गया है। 2023 के अनुसार पहले 14वें पर था, लेकिन 2023 के अनुसार 8वें स्थान पर आ गया है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है भारत में? इंदौर है। इंदौर कहाँ पड़ता है? इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे अस्वच्छ, जो गंदा शहर हो, अस्वच्छ शहर कौन सा है? गोंडा। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में गोंडा, यह सबसे अस्वच्छ शहर है।
उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक बात। दूसरी बात, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? किस राज्य में लागू किया गया था बताइएगा। असम में, असम में, असम में 12 अगस्त 2016 को। भारत में सबसे ज्यादा जीएसटी पर कौन राज्य लागू किया था? असम किया था। असम 12 अगस्त 2016 को। यहाँ से दूसरा प्रश्न और फुटअप होगा। जीएसटी भारत में कौन सा राज्य सबसे बाद में जो है लागू किया था? तो जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। यह 31 अक्टूबर को, यह 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया था। ठीक है, और यहां से एक प्रश्न और बनेगा। जीएसटी विश्व में सबसे पहले कौन सा देश लागू किया था? तो फ्रांस। जानते रहिएगा कौन देश लागू किया था? फ्रांस। इतना प्रश्न यहां से बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना चलाया गया, कब चलाया गया था? 1 मई 2018 को, 2016 को। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब चलाया गया था? 2016 को। उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में आयुष्मान योजना या स्वास्थ्य योजना कब चलाया गया था? कब चलाया गया था? 2018 में। कब चलाया गया था? 2018 में चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रसायन मंडल किसे कहते हैं? मध्य मंडल को। ठीक है, मध्य मंडल को रसायन मंडल कहते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को, प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किसे कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन्स एनिड्रिल कहते हैं, एड्रीनल को कहते हैं। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किसे कहते हैं? एड्रीनल को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, टाइगर स्टेट किस प्रदेश को कहते हैं? टाइगर स्टेट जो है मध्य प्रदेश को कहते हैं।
मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। कौन सा है? टाइलिन है। उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है, प्रकृति का रडार माना जाता है चमगादड़ को प्रकृति का रडार माना जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, मुगल गार्डन कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? मुगल गार्डन कहाँ है? दिल्ली में है। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में है। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, वृंदावन गार्डन कहाँ है? वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में है। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। कहाँ है? असम में है। उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फूल उत्पाद में प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। फूल उगाने में सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, फूलों का स्वर्ग किसे कहते हैं? फूलों का स्वर्ग सिक्किम को कहते हैं। सिक्किम, सिक्किम को फूलों का स्वर्ग कहते हैं। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थान कौन सा है? कौन सा है? पश्चिम घाट और पूर्वी हिमालय। कौन कौन सा स्थान है? पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, चलिए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। शांत घाटी में उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में। कहाँ होती है? नॉर्वे में। उत्तर हो जाएगा। नॉर्वे में अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न है, धान की खेती में या पैरों में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। और जहां जानवर पाले जाते हैं वहां भी कौन गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। चलिए बस दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।